भी रोज ठाकुर जी दर्शन करने आवे, ठाकुर जी निकले और वो भागती भागती दर्शन करने जावे, लेकिन उसको शब्द याद आ गए कि सभी ने कहा था कि बहू नई नई ब्याह के आई, संभालना, जो इसकी दृष्टि इस श्याम सुंदर पे पड़ गई फिर तुम्हारे काम की रहने वाली नहीं है। और जैसे ही ब्याह के अभी अभी आई थी और संध्या काल हुआ, गौ धुली बेला हुई और सखी चिल्लाती हुई आई, अरे देखो श्याम सुंदर गैया चला के आ रहे हैं। और वो भी तैयार हो गई, आज पहले पहले मुझे शाम के दर्शन होंगे, ब्याह के आई और आज ही दर्शन हो जाएंगे। और जैसे ही वो बाहर निकलने गई, सास ने की चलो कमरे में जाओ। और जैसे कमरे में गई और बाहर से सास ने इतना बड़ा ताला लगा दिया और ताला लगा के चाबी खुद अपने पास लेके और फिर दर्शन करने भागी। और दर्शन करके आई, सब लोग कहने लगे, अरे देखो तो ऐसे ही श्याम आज कितने सुंदर लग रहे थे। आज वन में से जब प्रभु पधारे, ऐसे सुंदर वनमाला धारण करी थी, ऐसे रंग बिरंगी गेरू की चित्रकाम किया हुआ था, ऐसे सुंदर प्रभु लग रहे थे, ऐसे सुंदर लग रहे थे। और बहू को इतना ताप हो कि प्रभु जिस नियम के लिए, जिस कार्य के लिए, जिस दर्शन के लिए मैं ब्याह के इस गांव में आई हूं, और प्रभु पहले दिन ही आपके दर्शन से विमुख। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, और इसको तो इतना ताप हुआ कि सास खुद चली जाए दर्शन करने और उसको ताला मार के जावे। और 4-5 दिन इसने खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, किसी से कुछ बोले नहीं कि श्याम सुंदर आप तो जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे, जब तक आपसे रूबरू नहीं होंगी, तब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं, पीऊंगी नहीं। और इतना ताप उस सखी को होने लगा कि आज फिर 5वां दिन था, कुछ खाया नहीं था, पिया नहीं था। और जैसे ही प्रभु के आने का समय हुआ, सास भागती भागती दर्शन करने गई, लेकिन बहू अंदर बैठी बैठी इतना ताप करने लगी कि उस विप्रयोग के कारण उसे प्रभु का वेणुनाद भी सुनाई दिया। और जैसे ही आंखें बंद करी और प्रभु के दर्शन हुए कि आज वन में से प्रभु वनमाला धारण करके आ रहे हैं और पीला रंग का पीतांबर पहना हुआ है, हाथ में बंसुरी है, घुंघराली लटें आपके मुख पे आ रही हैं। और जहां ऐसे दर्शन हुए वो तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। और जब सास दर्शन करके आई, रोज दर्शन करके आके सास बोलती, आज प्रभु ने ये धराया था। और जैसे ही सास कमरे में आई और बहू कहने लगी, आज श्याम सुंदर कितने सुंदर लग रहे थे, वनमाला धरी थी, पीला रंग का पीतांबर धरा था, घुंघराली लटें आपके मुख पे आ रही थी। और सास चौंक गई कि दर्शन तो मैंने करे और वर्णन ये कैसे कर रही है। पहले दिन ऐसा हुआ, सास ने कहा शायद किसी ने कुछ कह दिया होगा, शायद कोई जोर से बाहर बात कर रहा होगा, सुन लिया होगा। दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ और चौथे दिन भी ऐसा हुआ। सास को लगा जरूर इस कमरे के अंदर कोई छेद वेद कर लिया है इसने, जरूर कोई ऐसी दरार है जिसमें से ये रोज देखती है श्याम सुंदर को। आज कुछ ऐसा करूं कि मेरा घर तो एक कमरे का है, अब इसको बंद करके जाऊंगी तो भी शाम को देखती रहेगी, और जो शाम को देखती रहेगी तो हमारे काम की रहेगी नहीं। अब क्या करूं? बोले ऐसा कोई उपाय करूं कि इस पे मेरी नजर भी रहे कि शाम को देख ना लेवे और मुझे शाम के दर्शन भी हो जावे। तो क्या करूं? और उसने युक्ति करी। आज जब श्याम सुंदर गाय चराते चराते आए और जैसे ही बहू ने कही कि भैया अब कमरा बंद कर दो, समय हो गया आपका। भैया ने कहा नहीं, आज बंद नहीं करना, आज तू मेरे संग चल। और सखी का हाथ पकड़ के उसकी सास उसको ले गई बाहर, जहां से प्रभु पधारने वाले थे। और जैसे ही ठाकुर जी के आने का समय हुआ, बहू कहने लगी, आज मेरी सास को क्या हो गया कि स्वयं मुझे दर्शन करने के लिए लाई। और जैसे ही प्रभु को आने का समय हुआ और जैसे ही प्रभु उसके घर के पास आने वाले थे, सास ने कहा तू मेरी तरफ मुख करके सामने खड़ी हो जा, प्रभु की तरफ पीठ करके, ताकि मेरी दृष्टि तेरे ऊपर रहे, मुझे प्रभु के दर्शन भी हो जाए, लेकिन तुझे प्रभु के दर्शन न हो और तेरी दृष्टि प्रभु के ऊपर न पड़े। और जैसे ही ठाकुर जी गुजरते गुजरते वहां से निकले और सास ने जो है बहू को उल्टा करके खड़ा कर दिया कि जैसे सास का मुख बहू के ऊपर रहे और बहू की दृष्टि सास के ऊपर रहे। और जैसे ही ठाकुर जी वहां से निकले, उस बहू को इतना ताप हुआ, इतना विप्रयोग हुआ कि श्याम सुंदर देखो आप पीछे से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, लेकिन कैसा दुर्भाग्य मेरा कि इन नैनों से आपके दर्शन भी नहीं होंगे, प्रभु आपकी झांकी भी नहीं मिलेगी, प्रभु आपके स्वरूप को देख भी नहीं पाऊंगी। और इतना ताप उसको हुआ। वहीं उस बहू की दृष्टि पड़ी उसकी सास की आंखों में, और जैसे ही आंखों में दृष्टि पड़ी और क्या देखा, उसके पीछे से श्याम गुजरे। और जैसे ही श्याम गुजरे और श्याम के दर्शन उस बहू को अपनी सास की आंखों के अंदर हो गए। और वर्णन करने लगी, देखो तो सही प्रभु का स्वरूप कितना अद्भुत है, कितना मनोहर है, कितना अद्भुत है। और क्या बताऊं भैया, इतनी बार प्रभु के दर्शन हुए और जैसे दर्शन आज आपकी आंखों में हुए हैं ऐसे कभी नहीं हुए। और जैसे सास ने सुना कि मेरी आंखों में दर्शन कर लिए, कहीं देख ना ले, और यूं विचार करके सास ने अपनी आंखें बंद कर दी। और जैसे ही आंखें बंद करी और बहू ने पीछे मुड़ के श्याम के दर्शन करे
और जैसे ही दर्शन करे और श्याम सुंदर ने ऐसी कृपा कर दी, ऐसी कृपा कर दी, फिर तो शाम के देखे के बिना रह ना पावे, जी ना पावे, ऐसा अनुभव उसको होने लगा, ऐसा दर्शन उसको होने लगा। पूरा दिन शाम के वियोग में पागल रहे, पूरा दिन शाम के लिए तड़पती रहे, शाम के लिए व्याकुल रहे। ऐसा देखो तो सही, शाम ने कैसा कैसी कृपा करी, कैसा तैसा हमारा ताप हर लिया है, हमारे ताप का हरण कर लिया है। गोपियां कह रही, प्रभु आप कृपा नहीं करते ऐसी बात भी नहीं है, आपने कृपा तो करी है, कृपा करते भी हो, और कृपा करते हो इसलिए हमको उस कृपा का अनुभव करने की आदत पाड़ दी आपने। आपने इतना प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है कि हमको आदत पड़ गई है आपके प्रेम की, हमको आदत पड़ गई है आपकी कृपा की। और जब प्रभु आप ब्रजवासियों की आरती को हरने के लिए आए हो और आप ही ऐसा करोगे, तो प्रभु हम किसकी शरण में जाएंगे, किसके पास जाके अपने मन की बात करेंगे, किसके लिए हम प्रभु अपने मनोरथ करेंगे, किसके पास जाके रोएंगे? क्योंकि प्रभु आप कौन हो? व्रज जनार्तिहन वीर योषिताम। ये प्रभु आप तो वीर हो, और वीर वो है जो औरों की रक्षा करे, वीर वो है जो सामने वाले के मनोरथों को पूर्ण कर देवे, जो अपनी परवाह करे बिना भी अपने शरणागत की रक्षा करे, वही तो वीर है। और ऐसे वीर श्याम सुंदर आप हो, कृपा करके आप दर्शन दो, दर्शन दे के प्रभु हमको आपका अनुभव कराओ। क्योंकि प्रभु आप जानते हो हम क्या है, किंग करिश्मनो, हम तो आपकी दासियां हैं। और प्रभु दासियों के ऊपर क्या कृपा नहीं करोगे? हम तो ऐसी गोपियां हैं जो मात्र आपके आधार पे ही जीती हैं, और हम तो ऐसी गोपियां हैं जिनका आधार और जिनका आश्रय एकमात्र हमारे श्याम सुंदर ही हैं। जैसी टेक प्रभु उस चातक की स्वाति जल बिंदु के लिए होती है, ऐसी ही टेक प्रभु हमारी आपके दर्शन के लिए और आपके लिए है। वो जब स्वाति जल बिंदु के लिए चातक तड़पता रहता है, तरसता रहता है, प्यासा मर जाएगा, लेकिन पिएगा तो मात्र स्वाति जल बिंदु पिएगा, उसके अलावा कोई जल नहीं पिएगा। और ये चातक की टेक भी कैसी है, ये चातक की स्वाति जल बिंदु के लिए तड़प कैसी है। एक बार चातक ने देखा, हमारे कुल की तो ये मर्यादा है, चाहे प्यासे मर जाएंगे लेकिन पिएंगे तो मात्र स्वाति जल बिंदु पिएंगे, और किसी जल को देखेंगे भी नहीं। हमारे परंपरा में तो ये नियम को निभाया है, लेकिन आने वाली हमारी पीढ़ी कहीं इस परंपरा को तोड़ न दे, कहीं चूक न जाए। और ये विचार करके चातक ने एक दिन अपने बालक को बुलाया और बालक को बुला के कहा, देख बेटा, अपन चातक हैं और युगों युगों से हमारी प्रीत उस स्वाति जल बिंदु से है। बेटा आज तुझे एक वस्तु मैं अपने कुल की बताता हूं, बेटा तू प्यासा मर जाना, तड़प तड़प के भले अपने प्राणों को त्याग देना, लेकिन जब भी जल पिए तो मात्र स्वाति जल बिंदु पीना, उसके अलावा और कोई जल मत पीना। और तब उसके बेटे ने कहा, पिताजी मुझे तो आज ही पता चला है कि स्वाति जल बिंदु के अलावा और भी जल दुनिया में होता है। मैंने तो जाना है तो मात्र एक ही जल को जाना है, और वो है स्वाति जल बिंदु। और जब ऐसी टेक अपनी प्रभु के लिए हो जावे, और गोपियां के हमारी टेक भी ऐसी है, हमने अपना आश्रय किसी को जाना है, हमने अपना सिरमोर किसी को जाना है, हमने अपना आधार किसी को जाना है, तो हे नंदनंदन आपको ही जाना है। और जब वो चातक स्वाति जल बिंदु के लिए आकाश में दृष्टि करके बैठे, तब वो मेघ कभी उस पे ओले भी बरसावे, कभी बिजलियां भी गिरावे, लेकिन ओलों की मार भी उखाता है, लेकिन दृष्टि अपनी आकाश की तरफ रखता है कि कभी ना कभी ये ओले बरसाने वाला भी मेरे लिए अमृत जरूर बरसाएगा। और चातक की ऐसी टेक है स्वाति जल बिंदु के लिए कि गंगा जी के किनारे बैठे बैठे वो चातक स्वाति जल बिंदु की प्रतीक्षा कर रहा था, स्वाति जल बिंदु के लिए तड़प रहा था, लेकिन जल न बरसा, जल न आया, तो प्यास के मारे उसके प्राण जाने को तैयार हो गए और वो मृत होके गंगा जी के अंदर गिरा। लोग तो चाहते हैं कि अंतिम समय मेरे मुख में गंगा जल जावे तो मेरा उद्धार हो जावे, लेकिन चातक जब गंगा जी में गिरा, अपने शरीर को डूबने दिया, लेकिन चोंच डूबने न दी, चोंच तो आकाश की तरफ रखी, क्योंकि इस मुख के अंदर कुछ जाएगा तो मात्र स्वाति जल बिंदु जाएगा, उसके अलावा और कोई जल नहीं जा सकता। और जब ऐसी टेक गोपियां कहती है, हम श्याम सुंदर आपके लिए लगा के बैठी है कि हम गोपियों का कोई आधार है, हम गोपियों का कोई आश्रय है, हम गोपियों का कोई धन है, तो हमारे श्याम सुंदर हैं। और ऐसी ही गोपियों को छोड़ के प्रभु आप जा रहे हो, ऐसी ही गोपियों को छोड़ के प्रभु आप रुला रहे हो। हे श्याम सुंदर कृपा करो,
कृपा करके प्रभु आपके वो मुखारविंद के दर्शन करा दो। और हे श्याम सुंदर, पहले तो प्रभु के गुणों का वर्णन किया, लेकिन गोपियों को लगा जब पहले प्रभु के गुणों का वर्णन किया कि प्रभु तो ऐसे हैं, ब्रजवासियों की आरती को हरने वाले हैं, शायद प्रभु को अच्छा न भी लगा हो, तो प्रभु के स्वरूप का वर्णन करती हैं और कहती प्रभु आप कैसे हो। व्रज जनार्ति हन वीर योषिताम निज जनस्मय द्वंशन स्मिता। हे श्याम सुंदर, आप जानते हो कैसे हो? बोले कैसे हो? अपने निज जनों का जो मद है, अपने निज जनों का जो मान है, वो क्षण के लिए ही आप अपने मंद मंद मधुर मुस्कान से हर लेते हो। गोपियां कहती प्रभु हम कई बार सोचती आज तो प्रभु आपसे बोलना ही नहीं है, आज तो आपकी ओर देखना ही नहीं है, आज तो आपसे बात भी नहीं करनी, और हम मान करके बैठ जाती, अपना घूंघटा तान लेती और निश्चय करती कि प्रभु से बोलना ही नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रभु आप हमारे सामने आके खड़े हो जाओ, अरे गोपी मेरी बात सुन ले, अरे गोपी मेरी बात सुन ले, हम कहे नहीं प्रभु आपसे आप देखना ही नहीं है, आपसे बात ही नहीं करनी। जैसे प्रभु आके स्वयं गोपी का घूंघटा निकाल देवे और कहे अरे मेरी बात सुन ले, अरे मेरी बात सुन ले। गोपी तो मन मान करके बैठी है, कुछ भी हो जावे पर आपसे आज बोलना ही नहीं है। लेकिन जहां प्रभु खड़े खड़े मंद मंद मुस्कान करने लगे और गोपियों को जब ये मंद मंद मुस्कान के दर्शन हो, गोपियों को लगे आज प्रभु सामने होके जैसे मधुर मधुर मुस्का रहे हैं, इस मुस्कान को देख के हमको लगता है इसके ऊपर तो अपना सबसे कीमती वस्तु हो वो भी नौछावर कर दें। तो सबसे कीमती वस्तु अभी मेरे लिए क्या है? बोले ये लिया हुआ वचन कि प्रभु से बोलना नहीं है और प्रभु को देखना नहीं है, ये सबसे कीमती वचन है, यही प्रभु के ऊपर से नौछावर करके फेंक दो। और जैसे ही प्रभु सामने खड़े होके मंद मंद मुस्कान, मधुर मधुर मुस्कान करें, और गोपियां कहती हैं हम कितना भी मान करती, कितना भी मद करती, कितना भी निश्चित करती कि आज प्रभु को देखना नहीं है, प्रभु से बोलना नहीं है, लेकिन आप उस मंद मंद स्मित के द्वारा हमारे मन को हर लेते। क्योंकि प्रभु आपकी ये स्मित क्या है? बोले मुस्कान। मुस यानी जो हरण कर लेवे, और कान यानी जो लोक लाज को, लोक मर्यादा को। प्रभु आपका हास्य क्या है? प्रभु के हास्य के अंदर भी माया है, और जब प्रभु हंसे तो क्या हो? उसको कहते हैं मुस्कान। जो हंसकर अपने लोक लाज कुल मर्यादा सबको ही छीन लेवे, वही तो मुस्कान है। और प्रभु आप क्या करते हो? निज जनस्मय द्वंशन स्मिति स्मिता, आप मधुर मधुर मुस्कान करके आप हमारे तापों को हर लेते हो। और गोपियां क्या कहती हैं? पहले तो भगवान के गुण का लक्षण बताया, प्रभु के गुणों का गुणगान किया, पर शायद प्रभु को पसंद नहीं आया हो, इसलिए प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया। बोले क्यों? अपने वहां दो प्रकार के प्रेम कहे जाते हैं, एक मर्यादा प्रेम और दूसरा पुष्टि प्रेम। मर्यादा प्रेम कौन सा है? कि जब किसी में प्रेम हो लेकिन वो प्रेम सामने वाले के गुणों के कारण हो, उसको कहते हैं मर्यादा प्रेम। और जब किसी में प्रेम हो पर वो प्रेम सामने वाले के गुणों के कारण नहीं, पर सामने वाले के स्वरूप में आसक्ति हो, उसको कहते हैं पुष्टि प्रेम। देखो, यदि कोई भी आपसे पूछे कि आप उसको स्नेह क्यों करते हो, और यदि आपके पास उसका उत्तर है, उसके कारण आपके पास है, तो समझ लो आपका प्रेम मर्यादा प्रेम है। यदि सामने वाले के गुणों को देख के उसमें अपना प्रेम होता है, तो वो प्रेम सीमित है, वो प्रेम टेम्पररी है। बोले क्यों? बोले इसलिए प्रेम करते हैं कि सामने वाले का स्वरूप अच्छा लगता है, उसका स्वभाव अच्छा लगता है, उसका कोई गुण अच्छा लगता है। तो यदि सामने वाले का कुछ अच्छा लगता है इसलिए प्रेम करते हैं, स्वभाव अच्छा लगता है इसलिए प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम कब तक? शहर के अंदर कितना विषयी व्यक्ति रहता था, इतना विषयी व्यक्ति, उसकी आसक्ति एक वारांगना के अंदर थी, और इतना आसक्त वो जीव था कि उस वारांगना को देखे बिना वो खाता नहीं, पीता नहीं, पूरा दिन उसको नाच देखता रहता और वारांगना के पीछे पीछे ही डोलता रहता। और इतनी गजब की आसक्ति उसकी उस वारांगना के अंदर थी कि एक दिन जब वो वारांगना कहीं बाजार में से घूमने निकली हुई थी और उसको लगा कि उसके मुख को देखे बिना मैं रह नहीं सकता, और उस वारांगना के पीछे पीछे वो जा रहा था। पूरा बाजार भरा हुआ है, पूरे गांव के लोग खड़े हुए हैं, सभी लोग निंदा करने लगे, देखो तो सही कैसा कामी पुरुष है, उस वारांगना के पीछे पीछे दौड़ रहा है, वो इस भरे हुए बाजार के अंदर। और इतना भी मानो कम था, जब उस व्यक्ति ने देखा
कि जिसको मैं प्रेम करता हूं वो वरांगना इस रास्ते पे चलते चलते जा रही है, लेकिन आज धूप बहुत है, तो इस धूप के कारण उसको तकलीफ ना पड़े, उसको श्रम ना पड़े, वो कामी पुरुष भागता भागता गया और जाके छतरी लेके आया। उसका खुद का परिवार भी वहीं रहता था, आसपास के घरों में, उसका ससुराल भी वहां पे था, उसके सारे सगे संबंधी आसपास के घरों में रहते थे, और भरे बाजार के बीच में से वारांगना चलती हुई जा रही है और उसके माथे पर छतरी रख के ये पुरुष, कामी पुरुष उसके पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन उसको लगा कि जिसको मैं प्रेम करता हूं उसके मुख को देखे बिना तो एक क्षण में रह नहीं सकता, और छतरी लेके पीछे पीछे चलूंगा तो मुझे उसका मुख कैसे दिखेगा, मैं तो उसका मुख देखे बिना रह नहीं सकता। तो उसने क्या किया, अभी तक तो छतरी लेके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन मुख देखे बिना रह नहीं सकता, तो अब वो उस वारांगना की तरफ मुख करके उसके माथे छतरी रख के उसका मुख देखते देखते उल्टा उल्टा चल रहा है। रास्ते में कई गड्ढे भी हैं, रास्ते में कई बड़े बड़े खड्डे भी हैं, और गांव के सारे लोग देखें, देखो तो सही कैसा विषयी पुरुष है, न इसको शर्म है न इसको लोक लाज है, पूरा गांव देख रहा है। और उस वारांगना के पीछे उसके माथे पे छतरी रख के भरे बाजार के बीच में से उसका मुख देखते देखते ये उल्टा उल्टा जा रहा है, न इसको कोई शर्म है न इसको कोई लोक लाज है। सभी लोग गांव के उसकी निंदा कर रहे थे, उसके बारे में अपशब्द कह रहे थे, लेकिन वहां एक संत और उसका शिष्य खड़े थे, और संत ने जब इस कामी पुरुष को देखा, देखते ही उसके आंखों में, संत के आंखों में आंसू आ गए। संत ने कहा, अरे मेरे प्रभु के लायक ये जीव आज मैंने देखा है, ये जीव तो वास्तव में मेरे प्रभु के लायक है। उसके शिष्य ने कहा, क्या बात करे गुरुजी, पूरे गांव के लोग इसकी निंदा कर रहे हैं, कैसा विषयी पुरुष है। उस वारांगना को सुख देने के लिए उसके माथे पर छतरी रख के उल्टा उल्टा चल रहा है, पूरे गांव के बीच में से गांव के लोग निंदा कर रहे हैं, और आप कह रहे हो ये जीव प्रभु के लायक है। तब गुरु ने कहा, प्रेम करने वाले दुनिया में बहुत देखे, लेकिन इसका सरीखा प्रेम करने वाला कोई नहीं देखा, कि जो जिसको प्रेम करता है उसको सुख देने के लिए उसे यह भी परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। जिसको प्रेम करता है उसे आनंद देने के लिए, उसे सुख देने के लिए उसको लोग क्या कहेंगे ये परवाह भी नहीं है। और देखो उसको सुख देने के लिए वो उल्टा उल्टा चल रहा है, रास्ते में कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गड्ढे में गिर के वो मर भी सकता है, लेकिन उसके मन में ये भी भाव नहीं है कि मैं कहीं मर न जाऊं। उसको तो यही भाव लग रहा है कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिसको प्रेम करता हूं उसको सुख दे दूं। प्रभु को भजने वाला भी कोई ऐसा ही जीव हो कि जब प्रभु को प्रेम करे, न उसके मन में लोक की मर्यादा हो, लोक लाज हो, न उसके मन में अपने आप को समाप्त करने का, अपने प्राणों की भी चिंता हो। ये जीव तो मेरे प्रभु के लायक है, कुछ भी करो इस जीव को एक बार मेरे प्रभु के दर्शन करने के लिए लेके आओ। शिष्य मनाने गया कि यार एक बार तो दर्शन करने चलो, हमारे गुरुजी बुला रहे हैं। उसने कहा, मेरे भगवान तो मैं इसी के अंदर देखता हूं, इस वारांगना के मुख में ही मुझे प्रभु दिखते हैं, मैं इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। लोग कहने लगे, कितना विषयी व्यक्ति है, उस वारांगना के अंदर प्रभु होने का दावा करता है, उसके मुख में प्रभु देखता है। सबने कहा, और उस शिष्य ने आके वारांगना से कहा कि देख वारांगना, ये जो पुरुष है इतना कामी है, इतना कामी है कि तेरे स्वरूप में आसक्त है, और इतना आसक्त है कि तुझे देखे बिना ये पल भर भी जी नहीं सकता, पल भर भी रह नहीं सकता। लेकिन मेरे गुरु कहते हैं कि एक बार इस जीव को प्रभु के सामने लेके आओ। वारांगना ने कहा, ये मेरे बिना तो आ नहीं सकता, यदि मुझे मंदिर में प्रवेश करने की आज्ञा दो और मैं आऊंगी तो ही ये आ पाएगा। गुरु ने कहा, यदि एक जीव भी मेरे प्रभु के लायक, प्रभु के सन्मुख होता हो, तुम भले आना। और वारांगना भी आई दर्शन करने प्रभु के, उसके पीछे पीछे उल्टा चलते चलते, उसके मुख की तरफ मुख देख के उल्टा चलते चलते वो कामी पुरुष भी आया। और जब वारांगना ठाकुर जी के सामने जाके खड़ी हुई, लेकिन वो कामी पुरुष ठाकुर जी की तरफ पीठ करके और उस वारांगना की तरफ मुख करके खड़ा हो गया। वारांगना की आंखों में अश्रु आ गए कि इस हाड़ मास के देह के ऊपर इतनी आसक्ति, इतनी आसक्ति, कि जो सौंदर्य का निधि है उसकी तरफ पीठ करके खड़ा है, जहां सौंदर्य है उसकी तरफ पीठ करी हुई है, और जहां क्षण भंगुर देह है उसकी तरफ देख रहा है। हे प्रभु, मैं क्या करूं कि ये जीव आपके सन्मुख हो, हे प्रभु मैं क्या करूं कि ये जीव आपके तरफ देखे। और वारांगना ने मनोमन प्रभु से क्षमा मांगी और कहा कि हे श्याम सुंदर, मुझे क्षमा करना, मेरी इस दुष्टता के लिए मुझे क्षमा करना। यदि इस जीव को मुझे आपको सन्मुख करना है तो सबसे पहले मुझे आपकी तरफ पीठ करके खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन एक जीव आपकी तरफ सन्मुख होता हो तो बड़े से बड़ा अपराध झेलने को मैं तैयार हूं। आपकी तरफ पीठ करने पर यदि मुझे नरक मिले
तो नरक भेगोने को तैयार हूं। यो विचार करके वो वारंगना जो सीधी खड़ी थी प्रभु की तरफ पीट करके खड़ी हो गई, और जैसे ही प्रभु की तरफ पीट करके खड़ी हो गई और वो कामी पुरुष घूमा वारांगना के मुख देखने, और जैसे ही वारांगना को मुख देखने गया वारांगना नीचे बैठ गई और उसकी दृष्टि श्याम सुंदर के मुखारविंद पे पड़ी। और जैसे ही श्याम सुंदर के मुखारविंद पे दृष्टि पड़ी और प्रभु के आंखों में जब देखा, प्रभु के मुख पे देखा और उस कामी की दृष्टि स्थिर हो गई, आंखों से दड़ दड़ आंसू की धारा बहने लगी, रोम रोम पुलकित होने लगा, रोने लगा फूट फूट के कि हे प्रभु, इस सौंदर्य को ढूंढने के लिए दुनिया भर में भटकता रहा, दुनिया भर में मैं ठोकरें खाता रहा, लोगों की निंदाएं सुनता रहा, लेकिन जब आपके मुख में दृष्टि पड़ी और लगा कि दुनिया भर का कहीं सौंदर्य है तो इन्हीं श्याम सुंदर के नेत्रों के अंदर है। और ये सौंदर्य ढूंढने में कहां कहां भटका, और वही कामी पुरुष इतने बड़े भक्त हुए कि जिनकी कथा भक्तमाल ग्रंथ के अंदर है। श्याम सुंदर के मुखारविंद के ऊपर दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ते ही पूरा जीवन बदल गया। जैसे अपने रसखान जी, जिस रसखान जी की आसक्ति उस लौकिक बालक के अंदर थी, और इतनी आसक्ति कि उस बालक को देखे बिना खाना न खावे, वो खा लेवे तो उसका जूठा खुद खावे। दो वैष्णव खड़े थे, खड़े खड़े दोनों ने बात करी, अरे जैसी आसक्ति उस रसखान जी की उस बालक के अंदर है, ऐसी आसक्ति छोटी सी भी जो प्रभु में हो जाए तो जीव का बेड़ा पार हो जावे। रसखान जी ने कहा, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम मेरी बात कर रहे हो? दोनों वैष्णव डर गए, नहीं आपकी बात नहीं कर रहे। रसखान जी ने कहा, बताओ क्या बात कर रहे हो वरना मार दूंगा। दोनों डरते डरते कहने लगे, हम तो सिर्फ इतना ही बात कर रहे थे कि जैसी आसक्ति आपकी उस बालक के अंदर है, उसकी इतनी आसक्ति भी जो ठाकुर जी के अंदर हो जावे, हमारे प्रभु में हो जाए, जीव का बेड़ा पार हो जाए। रसखान जी कहते हैं, तुम प्रभु किसको मानते हो, प्रभु कौन है? वैष्णव ने कहा कि जिसके एक एक रोम में ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वही हमारे भगवान है। रसखान जी ने कहा, जिसके एक एक रोम में ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड विराजते हो, तो उसको मैं कैसे देख पाऊं, उसको कैसे जान पाऊं कि तुम्हारे पास उन भगवान का कोई चित्र है? और वैष्णव के पाक के अंदर एक श्रीनाथ जी का चित्र था। वैष्णव ने कहा, तुम हमारे प्रभु को देखना चाहोगे? रसखान जी ने कहा, बताओ। और जैसे ही बाग में से श्रीनाथ जी का चित्र निकाला और जैसे ही रसखान जी को बताया, देखो ये है हमारे प्रभु, और जैसे ही रसखान जी की दृष्टि श्रीनाथ जी के मुखारविंद पे पड़ी, आंखों में से दड़ दड़ आंसू बहने लगे, प्रेम भरे व्याकुल होकर कहने लगे कि ये महबूब कहां रहता है? तब सुना कि ये महबूब तो ब्रज में रहता है। और वो चित्र लेके गए ब्रज में, जो ब्रज में जावे एक एक द्वार बज का खखड़ावे और कहे, ये महबूब इस घर में रहता है क्या, ये महबूब इस घर में रहता है क्या? श्रीनाथ जी का चित्र लेके पूरे ब्रज के अंदर डोले, जो भी घर दिखे गोर को टकरावे, अरे कृपा करके बता दो मेरा ये महबूब कहां रहता है, इसको देखे बिना मैं जी नहीं सकता, इसको देखे बिना मैं न खा सकता हूं न पी सकता हूं, कृपा करके बता दो। करते करते जब श्रीनाथ जी के सानिध्य में गए तो श्रीनाथ जी ने कैसी कृपा करी, ये कैसे कैसे पदों की रचना रसखान जी करने लगे। क्योंकि श्याम सुंदर का मुखारविंद ऐसा है कि जिस मुख के ऊपर जिसकी दृष्टि पड़े ऐसा ही हो जाए। और हमारे पुष्टि भक्तों ने ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करके गुणगान गाया, ये बात तो और है। ऐसे कई यवन कवि भी हैं, ऐसे कई यवन कवि हैं कि जिन्होंने प्रभु के दर्शन करे और प्रभु के दर्शन करके उनका मन भी हमारे श्याम सुंदर ने हर लिया। कहते हैं, जब रहीम जी श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए आए और रहीम जी ने प्रभु के दर्शन करे तो प्रभु के दर्शन करके ही क्या देखा, कमल दल नयनन की उपमानी। रहीम जी क्या कहते हैं, उनकी दृष्टि पड़ी ठाकुर जी के नेत्रों में, कमल दल नयनन की उपमानी, बिसरत नाही मदन मोहन की मंद मंद मुस्कानी। कमल दल नयनन की उपमानी, जिस श्याम सुंदर की मंद मंद मुस्कान ने रहीम जी का भी मन चोर लिया, तो विचार करो उसी मंद मंद मुस्कान ने गोपियों की क्या दशा करी होगी। इसलिए तो रहीम जी कहते हैं, कमल दल नयनन की उपमानी, बिसरत नाही मदन मोहन की मंद मंद मुस्कानी। कहते हैं कि जब वाहिद नाम के कवि ने, जब वाहिद ने प्रभु के दर्शन करे तो वाहिद भी नाच उठा प्रभु के दर्शन करके और कहने लगा, सुंदर सुजान पर मंद मुस्कान पर, बांसुरी की तान पर ठौरन ठगी रहे, मुरली विशाल पर कंचन की माल पर, अंजन सी चाल पर खौरन ठगी रहे। यहां भी देखो, मंद मुस्कान पर जो वस्तु गोपियों ने कही, वंश नस्मिता, जिस स्मित की बात, जिस मधुर मुस्कान की बात गोपियां कर रही हैं, उसका असर सिर्फ गोपियों पे नहीं, उन यवन कवियों के ऊपर भी हो गया। कहते हैं जब नाजिर ने भी श्याम सुंदर के दर्शन करे
तो नाजिर भी कहता है, तारीफ करूं मैं क्या क्या उस मुरली धुन के बजैया की, नित सेवा कुंज के फिरैया की, यह लीला है उस नंद ललन मन मोहन यशुमति छैया की, रस ध्यान धरो दंडवत करो जय बोलो कृष्ण। और भी ऐसे कई कई भक्त हुए जिन्होंने श्याम सुंदर के वर्णन करने से चूके नहीं, जिन जिन ने भी श्याम का दर्शन किया। ताज बीबी कहती है, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, दत्त की भी बिकानी बदनामी सहूंगी, देव पूजा ठानी नवाजहूं भुलानी, तेरे नाल प्यारे हिंदुआनी हो रहूंगी मैं। ताज बीबी ने कह दिया, कहते हैं कि जब हजरत नफीस खलीली ने प्रभु के दर्शन करे तो उन्होंने भी श्याम सुंदर के दर्शन करके लिखा कि कन्हैया की आंखें हिरनी सी नशीली। उनकी दृष्टि प्रभु के नेत्रों पे पड़ी और नेत्रों पे पड़ी और उस यवन कवि की कलमें चलने लगी और कहा, कन्हैया की आंखें हिरनी सी नशीली, कन्हैया की शौकी कली सी रसीली, कन्हैया की छवि दिल लुभा लेने वाली, कन्हैया की सूरत दिल उड़ा देने वाली। उन्होंने लिखा है। ऐसे कई कई कवि हुए जिन्होंने श्याम सुंदर के दर्शन करे, उस मधुर मुस्कान के दर्शन करे और उस श्याम की लीला के दर्शन करे और श्याम के बिना रह ना पाए। वही वस्तु गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, हमको आपका वही स्वरूप याद आ रहा है जब आपने सुंदर बांसुरी बजाते बजाते उस मधुर मुस्कान से हमको दर्शन दिए, और उसी स्मित, उसी आपके स्वरूप का, उसी बांसुरी बजाते हुए मुखारविंद का आप दर्शन कब कराओगे। तब गोपी ने कहा, अरे सखी, तू किस प्रभु के स्वरूप की बात कर रही है? आज जिस प्रभु का स्वरूप तू चिंतन कर रही है वो स्वरूप कैसा था? वो श्याम सुंदर कैसे हैं जिनका तू स्मरण कर रही है? वो हंसी कैसी जिसका तू याद कर रही है? और श्याम का मुखारविंद क्या है जिसको तू याद कर रही है? और सखी वर्णन करते हुए कहती है, झरी की पगड़ी बांधे सुंदर नैनों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी की पगड़ी बांधे हो। जय हो। कैसा श्याम सुंदर का स्वरूप जिसको देख के हर किसी का मन लुभा ले में। जय हो, तालियां बजाते बजाते भाव से जय हो। सभी की तालियों को बजाना चाहिए। कान में कुंडल साजे, सिर मोर मुगट बिराजे, सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। कान में कुंडल साजे, सिर मोर मुगट बिराजे, सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। ये चंदा सावरा है, ये चंदा सावरा, तारे हैं बाब बाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, झरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। इतना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। इतना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। झरी की पगड़ी बांधे हो। जय हो। एक संतालियों को आवाज आना चाहिए सभी की। जय हो। कैसा श्याम स्वरूप का स्वरूप, उसी का स्मरण करते करते शायद प्रभु हमको भी दर्शन दे रहे हैं ऐसे। जय हो।